हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने एक पैसेज जो प्रैक्टिस किया था वो ये पैसेज था मेंटल हेल्थ को लेके, और आज हम एक और पैसेज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और कैसे आप क्विकली इसको कर सकते हैं सारे आंसर्स सही करते हुए। ये फिर आज हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली उसको करके देखेंगे। तो आज जो हमारा पैसेज है वो भाई अब मेंटल हेल्थ वाला नहीं है। सेकंड पैसेज हमारा आ गया इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे, जो कि लास्ट वीडियो काफी लंबी हो गई थी तो हमने इसको अगले वीडियो के लिए रखा था। अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस पैसेज को। तो जैसा हमने पिछली बार बात किया था कि हमें पैसेज करने के लिए क्या करना जरूरी है कि पहले क्वेश्चंस को एक नजर आप देख लें। क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं तो कीवर्ड्स आपके दिमाग में सेव रहते हैं, और फिर जब आप पैसेज रीड करते हैं ना तो आंसर्स आपसे निकलते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप रीड करते जाएंगे ना आंसर्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते चले जाएंगे। तो हम वही करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइटेड एज अ प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो भाई पहला जो हमारा क्वेश्चन बात कर रहा है वो प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात कर रहा है ये। उसके बाद फिर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो बात कर रहा है हाउ डज एयर पोल्यूशन स्पेसिफिकली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ पे उसके इफेक्ट की बात की जा रही है सेकंड क्वेश्चन में एयर पोल्यूशन का। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज सजेस्टेड एज अ सॉल्यूशन टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स। तो टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स हमें क्या करना चाहिए, वो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है बेस्ड ऑन द पैसेज एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। तो इम्पैक्ट ऑफ वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी सब्जेक्टिव है। व्हाट रोल कैन इंडिविजुअल प्ले इन मिटिगेटिंग एनवायरमेंटल डैमेज। देखिए मिटिगेटिंग का मतलब होता है कम करना। टू रिड्यूस टू रिड्यूस एनवायरमेंटल डैमेज हम क्या कर सकते हैं। तो आ, ये हमारे कीवर्ड्स हमारे दिमाग में तो सेव रह गए। अब हम जो रीड करेंगे तो आंसर्स हमें क्विकली मिलते जाएंगे। चलिए आते हैं रीडिंग पे। Environmental pollution has emerged as one of the most significant challenges in 21st century, primarily driven by rapid industrialization, urbanization, and the overexploitation of natural resources. अब यहाँ भाई देखिए कीवर्ड है ड्रिवन। जरूरी नहीं है कि हर वर्ड का मीनिंग आपको पता रहना हो पैसेज में, जरूरी ऐसा नहीं है। बट आपको कीवर्ड्स देखने हैं, उससे आप फटाफट आंसर निकाल लेंगे। यहाँ देखिए ड्रिवन की बात हो रही है, कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा है ड्राइवर ड्रिवन। यहाँ देखिए प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इन्वायरमेंटल, पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो प्राइमरी ड्राइवर ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। तो इसका आंसर हमें यहाँ मिल गया। किससे प्राइमरीली ड्रिवन किससे होता है, बाय रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा आ रहा है भाई, यहाँ दिख गया हमें आंसर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर जो हमारा आ रहा है वो आंसर बी है। फिर आगे चलते हैं रीड करते हो। तो द प्राइमरी कॉजेज इंक्लूड बर्निंग of fossil fuels which releases greenhouse gases like carbon dioxide and their improper disposal of industrial waste into water bodies. Additionally, the widespread use of non-biodegradable plastics and chemical fertilizers has severely degraded soil health. तो यहाँ दिया है क्या हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज एयर पोल्यूशन स्पेसिफिकली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ये भाई ह्यूमन हेल्थ के लिए था। अगर आप कीवर्ड देख के ये सोचेंगे यहाँ सॉइल हेल्थ है ना, तो ये एक पल को तो मन में आ सकता है। तो इस जगह पे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं ये हेल्थ सॉइल हेल्थ की बात हो रही है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो किस हेल्थ के बारे में है, ह्यूमन हेल्थ के बारे में। द इम्पैक्ट ऑफ दिस डिग्रेडेशन इज प्रोफाउंड एंड मल्टी डायमेंशनल। अब यहाँ इम्पैक्ट की बात हो रही है तो हमें आंसर अपना मिल जाएगा। एयर पोल्यूशन leads to chronic respiratory diseases and contributes to global warming, while contaminated water sources cause waterborne illness and destroy aquatic system. तो ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर होता है, इसका आंसर हमें यहाँ पे मिल चुका है। एयर पोल्यूशन लीड्स टू क्रॉनिक
रेस्पिरेटरी डिजीजेस दिया हुआ है। ह्यूमन हेल्थ पे क्या हो सकता है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस होता है, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सी। फिर आगे देखते हैं, हमारा कह रहा है कि वाटरबोर्न डिजीजेस होता है। फर्दरमोर सॉइल पोल्यूशन रिड्यूसेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थ्रेटनिंग फूड सिक्योरिटी फॉर ग्रोइंग ग्लोबल पॉपुलेशन। फिर उसके बाद है टू, अब देखिए यहाँ पे शुरू हो गया, टू कॉम्बैट दिस क्राइसिस अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच इज एसेंशियल, ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज such as solar and wind power can signify reduced carbon footprints। अब कुछ ध्यान आ रहा है, कार्बन फुटप्रिंट्स की बात हो रही है। कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है, सजेस्टेड सॉल्यूशन टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स, इनके ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं, और उसका आंसर भी हमें मिल चुका है। वो क्या हो रहा है कि देखिए, ट्रांजिशनिंग टू, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड पावर कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमें मिल गया, ट्रांजिशनिंग टू सोलर एंड विंड पावर, ये करेक्ट आंसर है। अब देखिए, सब्जेक्टिव आंसर्स आपको कैसे करने हैं कि एक तो बच्चे कुछ गलती इस तरह से करते हैं कि दे कॉपी द पैसेज लाइंस डायरेक्टली, which is not good because these usually carry 2 marks in your comprehensions and for each of the answers that you write। और अगर आप वो कॉपी करते हैं डायरेक्टली उसमें से, तो it does not give a good impression on the examiner। It's rather good that you write something in your own words based on your comprehension skills। ये समझिए कि ये जो पैसेज रीडिंग होता है, this is for your comprehension test। how much do you comprehend, कितना आप समझ रहे हैं, और समझकर आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, then that gives a kind of keynote to the examiner that yes, the student has understood the passage, and that is how the student has interpreted according to which he has or she has written the answer। लेकिन जब आप कॉपी करते हैं ना, तो वो आपकी इंटरप्रेटिव स्किल्स नहीं समझ आती है कि आपने कॉम्प्रिहेंड कितना किया, कितना कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा है, वो एग्जैक्ट नहीं होता है, देयरफॉर इट इज नॉट गुड। तो चलिए हम शुरू करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा सब्जेक्टिव है उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन पहले क्या है, बेस्ड ऑन द पैसेज एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। तो भाई, इंपैक्ट ऑफ वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन की बात हुई है। तो वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन आप देखिए यहाँ पे हमारा हुआ था, जहां पे देखिए, वाइल कंटामिनेटेड वाटर, यहाँ देखिए वाइल कंटामिनेटेड वाटर से इस जगह से बात हुई है, इलनेस एंड डिस्ट्रॉयज एक्वेटिक सिस्टम्स फर्दरमोर सॉइल। देखिए यहाँ तक आपकी बात वही आ रही है, सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन की। लेकिन अब आप एक चीज समझिए कि अगर हम इसको ऐसे ही, ये तो हमारे पास आंसर दिख रहा है, लेकिन अगर इसको हम कॉपी कर दें यहाँ से, कंटामिनेटेड वाटर सोर्स कॉज वाटरबोर्न इलनेस एंड ऑल दैट, तो दो बातें होती हैं। एक तो आपका जो वे ऑफ राइटिंग है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, इट विल नॉट शो योर इंटरप्रेटिव स्किल्स। सो इट इज बेटर कि आप अपने लैंग्वेज में उसी से आंसर निकालें और फिर लिखें। जैसे कि एक सैंपल आंसर आपके सामने दिया हुआ है कि आपको आंसर कैसे लिखना है। देखिए यहाँ जो हाईलाइटेड है आपको येलो कलर में, उसी के बेसिस पे ये आंसर हमने लिखा है। आप अपने लैंग्वेज में भले कुछ मिस्टेक्स करें, डोंट वरी अबाउट इट, वो फिर भी ओके है। इंस्टेड ऑफ कॉपीइंग द आंसर लाइन बाय लाइन फ्रॉम द पैसेज। देखिए सैंपल आंसर आपके सामने, वाटर पोल्यूशन डिस्ट्रॉयज एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एंड causes waterborne diseases while soil pollution lowers agricultural yield directly threatening to global food security।
और यही बात यहाँ भी हो रही है। देखिए जो पैसेज में था कि भाई कंटामिनेटेड वाटर सोर्स यही कर रहा था, वाटर बॉर्न इलनेस करता है और एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, और सॉयल पोल्यूशन क्या करता है, तो एग्रीकल्चरल फूड सिक्योरिटी जो है, फूड प्रोडक्टिविटी को कम करके उसको क्या करता है, फूड सिक्योरिटी जो है कि सभी लोगों को खाना मिले, तो फूड सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं थ्रेटन करता है, उसको खतरे में डालता है। तो इस तरह से आप आंसर्स अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एक और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट रोल कैन इंडिविजुअल्स प्ले इन मिटिगेटिंग एनवायरमेंटल डैमेज। जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि मिटिगेटिंग का मतलब होता है कम करना, तो इन्वायरमेंटल डैमेज जो है उसको कम करने के लिए इंडिविजुअल क्या कर सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब पैसेज में इसका आंसर अगर हम देखें तो जो लास्ट में है, देखिए यहां से लेके आपका ये यहीं तक है आपका आंसर, यहां तक में हमें उसका आंसर मिल जाता है। लेकिन इसको फिर वही करना है कि आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, ना कि ये कॉपी करना है। अगर इसको कॉपी करेंगे तो ऑन एन इंडिविजुअल लेवल रिड्यूसिंग प्लास्टिक कंजम्पशन एंड पार्टिसिपेटिंग इन रिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स कैन क्रिएट अ cumulative positive impact. Protecting the environment is no longer a choice but a necessity for the survival of future generation. अब ये इसमें मिला, पहली बात तो अगर आप इस तरह कॉपी करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि वर्ड लिमिट भी आप एक्सीड कर जाते हैं। जो 40 वर्ड्स है, 40 वर्ड्स में आपको लिखना है, लेकिन कई बार बच्चे 40 वर्ड से एक्सीड कर जाते हैं, व्हिच इज नॉट अ गुड मेजर। उससे मार्क्स आपके रिड्यूस हो सकते हैं। तो फिर सैंपल आंसर आपके सामने दिया हुआ है, जो बेस्ड है एकदम वही जो पैसेज हमारा कह रहा है यहाँ पे कि individuals can make a difference by reducing their consumption of non-biodegradable plastic and actively participating in reforestation projects to restore natural habitat. तो इस तरह से आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर्स करेंगे। आई होप आपने आज की प्रैक्टिस सेशन को एंजॉय किया। If you have not subscribed to our channel, please hit the subscribe button and click the bell icon. Stay tuned. All the best for your preparation. Thank you.